काव्या एक जज्बा एक जुनून में आ चुका है, वो मूवमेंट जिसके लिए सभी इंतजार कर रहे थे। आदि की कुटाई ते मुक्के दे लाते मुक्के दे लाते मुक्के दे ला, बट एपिसोड में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। होप्स थी कि हाँ बंदा पिटा, इतना पिटा कि भाई यहाँ पे भाई मार्क वगैरह आ गए, बट नहीं, ऐसा नहीं हुआ। वो जो निशान थे, वो मार्क थे, वो मतलब कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से उन्होंने दिखा दिया कि जो भीड़ थी उसमें देती। और ये चीज मुझे गलत लगी। अब यहाँ पे जो एक सबसे बड़ी बात है वो ये कि अगर यहाँ पे राजीव पीटता हुआ नजर आता तो ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता मुझे, बट ऐसा नहीं हुआ। चीजें सही नहीं थी, चीजें बहुत ज्यादा खराब हुई, बहुत ज्यादा गलत हुई। और जिस तरीके से मेरी होप्स थी यहाँ पे इस पूरे सीक्वेंस को देखने की, नहीं हुआ। जिस तरीके के बीटीएस थे, जिस तरीके की हमारी होप्स बीटीएस से भराई थी, उसका 2-3% भी नहीं था। और सबसे बड़ी बात एक जो है कि कहीं ना कहीं आज के एपिसोड में एक बहुत बड़ी चीज जो है वो मुझे लगा कि लैग कर रही थी, और वो लैगिंग थी एग्रेशन की। एग्रेशन की कैसे लैगिंग थी? मयंक और राजीव दोनों बाप और भाई हैं काव्या के, उनकी तरफ से एग्रेशन उस लेवल पर नहीं दिखाया गया एपिसोड्स में जिस तरीके की हमें बीटीएस में दिखाया गया, जिस तरीके से हमें देखने में आया था कि होगा। आदि का इमोशनली डैमेज का भी क्राइटेरिया हम लोगों ने उस लेवल का नहीं देखा जिस लेवल का मुझे लग रहा था। मुझे लगा था कि आज का पूरा एपिसोड इसी सीक्वेंस में निकल जाएगा पूरा का पूरा, बट नहीं निकला। अनुभव का सस्पेंशन दिखा दिया, काव्य को ऑफिस जाता वो दिखा दिया, आदि और काव्य एक ही रूम में वो दिखा दिया। तो मुझे ये सब चीजें मुझे पसंद नहीं आई, क्योंकि ये मुद्दा एक्चुअल में इतना बड़ा मुद्दा था, इतना बड़ा मुद्दा था कि इसके ऊपर भाई खींचने वाली चीजें थी। इसको लोग पार्ट्स में डिवाइड कर करके दिखाते तो बहुत अच्छा होता। जैसे कि पहला पार्ट, आदि वहां पे पकड़ा गया, ठीक है, लोग वहां पे धरना दे रहे हैं, अनुभा कहाँ है? ठीक है, अनुभा को छोड़कर वो वापिस आ रहा है, ठीक है। तो अनुभा को जब ये बात पता चली तो अनुभा का क्या रिएक्शन हुआ? वो पार्ट पूरा गायब हो गया कि अनुभा का क्या रिएक्शन था। दूसरा पार्ट यहाँ पे जब आदि के साथ यहाँ पे ये सब हो रहा है, तो क्या काव्य और बाकी घर वालों को नहीं पता कि ये कहाँ कब क्यों कैसे हो रहा है? क्योंकि काव्य तो कुछ ही मिनटों में पहुंच गई वहां पर, और काव्य को भी कैसे पता कि भाई आदि कहाँ एग्जैक्ट लोकेशन पर है? सोचने वाली बात है। और फिर जब यहाँ पे ये सब चीजें हुई, तो यहाँ पे हमने एक और चीज नोटिस करी कि आदि का जो रिएक्शन था वो बिल्कुल सही था, ठीक है। काव्या वहां पे बेहोश हुई वो भी ठीक है, लेकिन काव्या को वहां से लेकर कौन आया घर पर? आदि वहां से कैसे बच के निकला? वो पार्ट भी इन्होंने पूरा कट कर दिया, एक ट्रांजिशन डाल दिया फेड वाला, और चीजें फिर नई तरीके से दिखाई। और फेड वाला ट्रांजिशन डालना था तो हमें काव्या के नजरिए से वो फेड वाला वो डालना चाहिए था ट्रांजिशन, कि काव्या के नजरिए से हम लोग देख लो, काव्या जैसे ही बेहोश हुई वहां पे पूरा सीन कट हो गया। चीजें आज के एपिसोड में इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इतनी ज्यादा मेरे अकॉर्डिंग क्रिएटिव की जा सकती थी कि शायद ऑडियंस बोलती कि सबसे ज्यादा क्रिएटिव और अमेजिंग एपिसोड था, क्योंकि ये भाई लिटरल वे में बहुत बहुत बड़ा इशू था, बहुत बड़ा। और मैं ये बात कई बार बोल चुका हूँ और मुझे ये बात भाई बोलने में कोई शर्म नहीं आती कि मेकर्स जब भी भाई लिटरल वे में जब भी ऐसे किसी मुद्दे का खुलासा करते हैं, ऐसे किसी ट्रैक का खुलासा करते हैं, उसकी इतनी गंदी रेड मारते हैं, इतनी गंदी उसकी ऐसी की तैसी करते हैं, होप्स खत्म। लिटरल वे में होप्स खत्म। बाहर कलेश हो रहा है, काव्य अंदर अपने को भवन में, उसको सोना है। मतलब ये चीजें मुझे पर्सनली नहीं सही लगी। यहाँ पे चलो काव्या आपको शांत ठीक है, बट यहाँ पे आपको एक चीज और करनी चाहिए कि मतलब काव्या का कैरेक्टर बड़ा डायनेमिक है, मैं इस बात की भाई तारीफ करता हूँ। यहाँ पे लोग चाहते तो काव्या के कैरेक्टर पे एक नया एंगल डाल सकते थे कि भाई वो यहाँ पर डायरेक्टली घर आने के बाद अनुभव को कॉल कर रही है, ओ शायद
उसने बोल दिया कि भाई मुझे सोना है। उसने दूसरी तरफ कॉल की अनुभा को, अनुभा को कॉल करके पूछती है वो कि अनुभा एक बार ये बताओ कि ये कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे, मुझे सारी जानकारी दो उसके बारे में, वो सब जानना और तुम अभी घर आओ तुरंत, बिना किसी मूवमेंट वेस्ट की। फिर अनुभा सामने आती, आदि सामने होता, काव्या सामने होती, काव्या की फैमिली सामने होती, आदि की फैमिली सामने होती, भाभी और संजीव भी होते वहां पे। फिर यहाँ पे चीजें जो है फिर वो क्लैरिफाई की जाती। जो राज अनुभा अभी तक नहीं खुल के बता चुकी है कि भाई वो रात को चाय पीने आया था, एक बार कॉफी पीने आया था, फिर एक दिन जिस दिन मतलब वो फोटो वगैरह देखी, फिर वो उस दिन गया था, उससे पहले भी काफी सारी चीजें हुई, तो ये सब चीजें जब वो बताती तो फिर सीन और भी ज्यादा बूम्बास्टिक होता। फिर यहाँ पे काव्या के रिएक्शन और खतरनाक वाले होते हैं। और आदि का जो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, वैसे आदि का अभी भी मुझे काफी ठीक लगा, इतना बेस्ट नहीं लेकिन ठीक लगा। लेकिन यहाँ पे उस समय आदि का भी जो सैड रिएक्शन होता भाई, वो एक नेक्स्ट लेवल का होता, जिसको मैं देखने के लिए एक्साइटेड था, जिस तरीके से बीटीएस आए थे। बट अनफॉर्चुनेटली इन लोगों ने पता नहीं क्या सोच के उन बीटीएस की सत्यानाशी कर दी, और जो एक्चुअल में एपिसोड में आनी चाहिए थी चीजें, उनका भी भाई कल्याण कर दिया, लाइक लिटरल वे में कल्याण कर दिया। और मतलब आज के एपिसोड में जो मुझे बहुत अच्छी चीज लगी, लिटरल वे में बहुत अच्छी चीज लगी, वो ये कि जो साउंड था, मतलब जब मयंक आदि को बाहर लेके आ रहा था तो उस वक्त जो साउंड था वो बहुत ही शिफ्टली, मतलब इतना आराम से धीमा हुआ कि समझ आया कि हाँ काव्य के पर्सपेक्टिव से वो लोग उससे दूर हो चुके हैं। ये चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी। आज ये क्रिएटिव चीज थी या फिर भाई टेक्निकल इश्यूज हो गए मुझे नहीं पता, बट ये चीज मुझे अच्छी लगी आज के एपिसोड में कि इन्होंने इतना थोड़ा बहुत क्रिएटिविटी मतलब दिखाया, करने की कोशिश की। अब इसके बाद जो अगली चीज है जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और मुझे लगी आज के एपिसोड में, वो बस इतनी सी ही लगी कि काव्या जाके अपने ऑफिस में आंसू बहा रही है और रो रही है कि आदि ने ऐसा क्यों करा। दूसरी तरफ अनुभा अपनी जॉब हो चुकी है और आदि सॉरी काव्य और अनुभा का फेस ऑफ होता है। दोनों एक दूसरे से चिड़े होते, दोनों का मन करता है कि एक दूसरे के बाल नोच के गंजा कर दूं, टकला कर दूं। ठीक है, ये भी सीन अच्छा लगा। और यहाँ पे अनुभा को शायद इस बात का फील हो रहा होगा कि भाई मैंने ये बात करके कुछ ज्यादा गलती कर दी, इश्क ने निकम्मा कर दिया, और ऐसा निकम्मा किया कि पुलिस की जॉब के लिए जो हार्ड वर्क किया था वो भी बर्बाद हो गया। अब शुभ अभी फिलहाल गायब है पूरे के पूरे शो से। ठीक है, तो अब ये भी देखने के लिए मैं एक्साइटेड हूँ कि भाई ये बंदा वापस कब और कैसे है, वो किस तरीके से आएगा, कि आई डोंट नो कि ये बंदा कैसे और कहाँ से किस तरीके से वापस आएगा या फिर आ सकता है। सो लेट्स सी क्या होता है। बाकी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको भाई आज का एपिसोड कैसा लगा काव्या का, क्योंकि मुझे तो भाई थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई, क्योंकि जब भी ये रिविलेशन वाली चीजें होती है किसी भी ट्रैक में, वो इतना ज्यादा खराब कर देते हैं उसको कि मजा ही नहीं आता। लेकिन हाँ, आज के एपिसोड में मजा वगैरह आया, चीजें ठीक थी पहले से। तो हाँ, अब आप मुझे कमेंट करके ये बताओ कि जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी, जो मेरी बातें थी, क्या वो सच में आपको सही लगी या फिर नहीं। और इसी तरीके के अपडेट्स उठाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।